हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। तो आइए हम आरंभ करते हैं कादंबरी कथामुखम प्रकरण का। आज हम नए ग्रंथ की शुरुआत कर रहे हैं जो है कादंबरी कथामुख। बाणभट्ट की रचना है कादंबरी कथामुखम। इनके विषय में आप सामान्य जानकारी पुस्तक से पढ़ लेंगे। हम यहाँ मूल पुस्तक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कादंबरी कथामुखम का जो मंगलाचरण है उसे पढ़ते हैं। रजो जोषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाशे हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। यहाँ पर नमः नमः कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यही बनता है, मंगलाचरण कौन सा है? तो नमस्कारात्मक, क्योंकि नमस्कार किया गया, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। किसको नमस्कार किया गया है? त्रिगुणात्मने, जो त्रिगुण है, त्रिगुण स्वरूप है। अजाय, जो अजन्मा है, जो सर्ग स्थिति और नाश के हेतु हैं, जो त्रयी से युक्त हैं। त्रयीमयाय, त्रयीमयाय, त्रयी से युक्त हैं, ऐसे त्रिगुणात्मक को नमः। जो प्रजानाम, प्रजा के, प्रजानाम प्रजा के, जन्मनि जन्म में, प्रजानाम जन्मनि रजोजोषे, प्रजा के जन्म में, प्रजा को उत्पन्न करने में रजोगुण से युक्त होता है। जब प्रजा उत्पन्न हो गई तो उनका पालन पोषण भी करना है। तो स्थितौ, स्थिति में, पालन पोषण में जो सत्ववृत्त है, सत्ववृत्ति से रहता है, सत्व गुण से रहता है, सत्व गुण से युक्त होता है। जन्म हो गया, पालन पोषण भी हो गया, तो संहार भी होगा। तो प्रलय, संहार में, प्रलय में तमः स्पृशे, तमोगुण से युक्त होता है। प्रजा नाम जन्मनि, प्रजा के जन्म में, प्रजा के उत्पत्ति में जो रजोगुण से युक्त होता है, ब्रह्म स्वरूप में होता है। और प्रजा नाम स्थितौ, प्रजा की स्थिति में, प्रजा के पालन पोषण में सत्ववृत्तये, सत्व गुण वाला होता है विष्णु अवतार में। और प्रलय तमः स्पृशे, प्रजा के प्रलय में तमोगुण से युक्त शंकर अवतार में, शिव अवतार में, जो परब्रह्म परमात्मा है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो अजाय अजन्मा है, जो सर्ग स्थिति और नाश के हेतु हैं, सर्ग स्थिति नाश के हेतु अजाय और त्रयीमयाय, त्रयी से युक्त है, त्रयीमय है। और त्रिगुणात्मने नमः, जो तीनों गुण से युक्त है, त्रिगुणात्मक ब्रह्म है। ऐसे त्रिगुणात्मक अजन्मा ब्रह्म को नमः, नमस्कार है। पुनः एक बार देखेंगे। प्रजा नाम जन्मनि, प्रजा के जन्म में, प्रजा की उत्पत्ति में जो रजोगुण से युक्त ब्रह्म स्वरूप में रहता है। और प्रजा नाम स्थितौ सत्ववृत्तये, प्रजा की स्थिति में सत्व गुण से युक्त रहता है। प्रजा नाम प्रलय, प्रजा के प्रलय में, प्रजा के नाश में तमोगुण से युक्त शिव स्वरूप में रहता है। जन्म में रजोगुण से युक्त ब्रह्म स्वरूप में, स्थिति में सत्वगुण से युक्त विष्णु स्वरूप में, और प्रलय में तमोगुण से युक्त शिव स्वरूप में रहते हैं। सर्ग स्थिति और नाश के हेतु हैं। सर्ग मतलब उत्पन्न करना, स्थिति पालन पोषण करना, और नाश मतलब संहार प्रलय करना। जो सर्ग स्थिति और नाश के कारण हैं, हेतु हैं, ऐसे अजन्मा त्रय से युक्त त्रिगुणात्मक ब्रह्म को नमः, नमस्कार है। यहाँ पर वंशस्थ छंद है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार किया गया है। आगे देखेंगे। इसके बाद दूसरा श्लोक है। जयंती बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूर्णामणिचक्रचुम्बिनः
सुरासुराधीश सिखांत साइनो भवच्छिदस्त्रम्बकपाद पांसवः। जयंती, जय हो किसकी? पांसवा, धूलि की। पांसु माने धूलि, पांसवा बहुवचनांत है। पांसवा जयंती, धूलि की जय हो। किसकी धूलि? पाद, पैरों की धूलि। किसके पैरों की? त्रयंबक, त्रीणि अंबकानि यस्य सः। बहुव्रीहि समास। त्रयंबक कहते हैं शिव जी। शिव जी के पैरों की धूलि की जय हो। और वह शिव जी के पैरों की धूलि कैसी है? भवच्छिदा। भव कहते हैं इस जगत को, जो जगत से जो नैया पार करा देने वाली है। भवच्छिदा, भव सागर को छेदन कर देने वाली है। ऐसे त्रयंबक के पाद पांसवा की जयंती, जय हो। और वह पाद पांसवा कैसी है? बाणासुर मौलि लालिता। बाण एक असुर है, बाणासुर, जो बाणासुर के मुकुट पर लालित होती है, अर्थात सुशोभित होती है। बाणासुर के मुकुट पर जो सुशोभित होती है, ऐसे पाद पांसवा की जयंती। और कैसी है पाद पांसवा? दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिना। दशास्य कहते हैं दशानन को। 10 आस्य माने मुख, 10 है मुख जिसके। दशानन के चूड़ामणि, मुकुट में जो चूड़ामणि लगी है, चूड़ामणि चक्र, जिसको चुंबन करती है, ऐसे पाद पांसवा। जिस पाद पांसु की, जिस धूलि का चुंबन कौन करते हैं? दशास्य चूड़ामणि। रावण दशानन के मुकुट में लगे हुए चूड़ामणि जिस धूलि का चुंबन करते हैं, ऐसे धूलि की जय हो। और कैसी है धूलि? सुरासुराधीश सिखांत साइनो। सुर और असुर, सुरों के और असुरों के अधीश जो है, सुरासुराधीश, उनके शिखा पर, उनके मुकुट पर जो शयन करने वाली है धूलि, उसकी जय हो। धूलि की यहाँ 4 विशेषण बताए गए। धूलि कैसी है? बाणासुर मौलि लालिता। बाणासुर के मुकुट पर सुशोभित होने वाली धूलि है। दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिना। दशास्य दशानन के चूड़ामणि चक्र का चुंबन करने वाली धूलि है। और सुरा असुर धीश, सुरों के अधीश और असुरों के अधीश जो है, स्वामी जो है, उनके शिखर पर, शिखांत, उनके शिखर पर शयन करने वाली जो धूलि है। और भवच्छिदा, भवसागर को भेदने वाली जो त्रयंबक पाद पांसवा, भगवान शिव के पाद के जो धूल है, पैरों की जो धूलि है, उसकी जय हो। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं। यहाँ भी वंशस्थ छंद है। जयत्युपेन्द्रः सचकार दूरतो बिभीष्य यः षड्लब्धलक्ष्यया। दृशैव कोपारुणया रिपुरुरः स्वयं भयाद्भिन्नमिवास्त्रपाटलम्। जयति, जय हो। किसकी जय हो? यह माने जो दूरतः, दूर से ही, जो दूर से ही विभीषया, फाड़ देने की, चीर देने की इच्छा से, लक्ष्या, क्षण लब्ध, क्षण लब्ध लक्ष्या, लक्ष्य को क्षण भर के लिए देख लेते हैं। जयति उपेंद्र, उपेंद्र की जय हो। उपेंद्र हैं विष्णु भगवान के अवतार, जब वामन अवतार में आए थे। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र। ऐसे उपेंद्र की जय हो, जो विभीषया, फाड़ देने की इच्छा से, चीर देने की इच्छा से, यह माने जो क्षण लब्ध, क्षण भर के लिए, लक्ष्या लब्ध, लक्ष्य को देख लेते थे। क्षण भर के लिए फाड़ देने की इच्छा से लक्ष्य को देख लेते थे और दूर से ही देख लेते थे। और दृशैव,
देखते कैसे थे? कोपारूढ़या, उनके देखने से ही कोप के कारण लाल लाल हो गए हैं। दृष्टि से, कोप से, क्रोध से, लाल दृष्टि से, देखने मात्र से ही रिपो उरा, शत्रु का हृदय भयात, डर के कारण, स्वयं भयात, स्वयं ही डर के कारण, भिन्न भिन्न मतलब फट जाता था। इव भिन्नम इव मानो फट जाता था, फट गया। और आश्रपाटलम फट करके पूरा लाल रक्त से रंजित हो गया। पुनः देखेंगे, सह उपेंद्र जयति, उस उपेंद्र की जय हो जो दूर से ही विभीषया फाड़ देने की इच्छा से लक्ष्य को क्षण भर के लिए कोपारूढ़या दृश्य, कोप से, क्रोध के कारण लाल लाल आंखें करके, लाल नेत्र से, दृष्टि से, देख लेने मात्र से ही रिपोह उरा, शत्रु का हृदय स्वयं ही भयात भय के कारण, मानो स्वयं ही शत्रु का हृदय भय के कारण फट गया और उसका हृदय फट करके लाल रक्त से रंजित हो गया हो। आगे देखेंगे, ये समझ में आ गया? उस उपेंद्र की जय हो जो उपेंद्र दूर से ही लाल लाल आंखें करके शत्रु के हृदय को देखते थे और वह शत्रु उनकी लाल आंखों को देखने मात्र से ही मारे भय के मानो उसका हृदय फट गया हो और लाल खून से वह लथपथ हो गया हो। ऐसे उस उपेंद्र की जय हो। आगे देखेंगे, नमामि भर्गो चरणाम्बुजद्वयं सशेखरमौखरभिकृतार्चनं समस्तसामन्तकिरीटवेदिका विटङ्कपीठोल्लुठितारूढाङ्गुली। नमामि, नमस्कार करता हूँ। किसकी? भर्गो बाणभट्ट के गुरु हैं। बाणभट्ट जी कहते हैं, नमामि भर्गो, मैं भर्गो के चरणाम्बुज द्वयम माने दो चरण हैं और वे चरण कैसे हैं? अम्बुज माने कमल। मैं गुरु भर्गो के चरण कमल, दोनों चरण कमल को नमन करता हूँ। दोनों चरण कमलों को नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। जो चरण कमल कैसे हैं? सशेखरय मौखरभिकृतार्चनम चरणाम्बुजद्वयम, वो दोनों चरणाम्बुजद्वयम कैसे हैं? कृतार्चनम, जिसकी अर्चना की गई है। किसके द्वारा? मौखरी वंश के राजाओं के द्वारा। और वो मौखरी वंश के राजा लोग कैसे वंदना किए? सशेखरय, शेखर कहते हैं मुकुट को, मुकुट से युक्त मौखरी वंश के राजाओं के द्वारा जिस चरणाम्बुज की वंदना की गई है, ऐसे भर्गो ऋषि के चरणाम्बुज द्वय की मैं नमामि, वंदना करता हूँ। और कैसे हैं उनके चरणाम्बुज द्वय? समस्त सामंत किरीट वेदिका विटंक पीठोल्लुठितारूढांगुली। मौखरी वंश के जो राजा थे वो महाराजा थे और उसके अंदर में कुछ छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। समस्त, संपूर्ण, सामंत कहते हैं छोटे छोटे राजाओं को। जो समस्त छोटे राजाओं के किरीट कहते हैं मुकुट को, मुकुट की वेदिका में जो विटंक लगे हुए थे मणि, उन मणियों से विटंक पीठोल्लुठिता, उन मणियों से बार बार टच हो रहे थे और टच होने के कारण, स्पर्श होने के कारण जिनके पैरों की अंगुली आरूढ़ा लाल हो गई थी, आरूढ़ा अंगुली। ऐसे भर्गो चरणाम्बुजद्वयम। जब भर्गो वंश के
मौखरी वंश के राजा लोग भृगु ऋषि की वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसके अंदर में आने वाले छोटे छोटे राजा लोग भी उनकी वंदना करेंगे, चरणों को स्पर्श करेंगे। तब जब राजा, जो मौखरी वंश के राजा हैं, वो मुकुट पहन करके, मुकुट धारण करके उनके चरणों की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तो जो छोटे राजा लोग हैं वो भी मुकुट को पहने हुए हैं और प्रणाम करने का यही तरीका होता है कि अपने सिर को पैरों में रखा जाए। यही है प्रणाम करने का तरीका, नमन करने का तरीका। तब जब मुकुट पहने हुए सिर को पैरों में रखा जाएगा तो मुकुट में जो मणि लगी है वह पैरों पर लगेगी। और ये एक व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, समस्त सामंत, सभी सामंत लोग कर रहे हैं। तो मणि से पैरों की अंगुलियों में चोट आएगा, बार बार टच होगा तो उससे अंगुली क्या हो जाएगी, लाल। तो जो भर्वों के चरणाम्बुजद्वयम है, भर्व गुरु के, वो कैसे हैं, समस्त सामंत किरीट वेदिका विटंक पीठो लुठितारूढ़ांगुली भर्वो चरणाम्बुजद्वयम। और सशेखर मौखर भी कृतार्चनम भर्वो चरणाम्बुजद्वयम नमामि। मैं इसकी वंदना करता हूँ। कौन कहता है, बाणभट्ट। इसके बाद है सज्जन और दुर्जन स्तुति और निंदा। ये 4 श्लोक मंगलाचरण है। सबसे पहले किसकी वंदना की गई है, परब्रह्म, परमात्मा को नमन किया गया है, जो त्रिगुणात्मक है, त्रयीमय है, अजाय है, सर्ग स्थिति नाश का हेतु है, जन्मनि रजोजुष्य है, स्थितो सत्ववृत्तय है और प्रलय तमस्पृश है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को नमन किया गया है, नमस्कार किया गया है। उसके बाद जय किया गया है, किसको जय किया गया है, त्रयंबक पाद पांसवा जयंती, शिव जी के पाद के धूल की जय हो। तत्पश्चात जयति उपेंद्र, उपेंद्र की जय हो। उपेंद्र कैसे हैं, जो दूर से ही फाड़ देने की इच्छा से शत्रु को लाल लाल आंखें करके देख लेते हैं तो मानो मारे डर के शत्रु का हृदय फट जाता है और लाल रक्त से रंजित हो जाता है। तत्पश्चात नमामि भर्वो चरणाम्बुजद्वयम, भर्वो गुरु के दोनों चरणों को नमन किया गया है। अब आज के पाठ में इतना ही। कक्षा देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।